द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे बीजेपी के मंत्रियों का लोगों के द्वारा खूब जमकर विरोध किया जा रहा है। लोग कोरोना पे शिवराज सरकार के दोहरे रवैये को लेकर के काफी ज्यादा नाराज है उनसे, और इसी को लेकर के आज मध्य प्रदेश के दमोह में जब शिवराज सरकार चुनाव का प्रचार प्रसार करने पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने जमकर विरोध किया। वहां पर खूब नारेबाजी की उनके खिलाफ में। वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर शिवराज का विरोध कर रहे ये लोग सबके सब व्यापारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि शिवराज सरकार कोरोना को लेकर के व्यापारियों के पेट पे लात मारने का काम कर रही है। काम धंधा सब बंद कराकर जो नुकसान पहुंचा रही है सरकार लोगों को, जो बार बार कोरोना के नाम पर सख्ती दिखाई जा रही है, घरों से ना निकलने की अपील की जा रही है, लॉकडाउन का पालन करने की बात कही जा रही है। तो सवाल है कि क्या इन लोगों के लिए, मंत्रियों और नेताओं के लिए चुनाव में और प्रचार प्रसार करने में कोरोना नहीं है? शादी विवाह और कामकाज में जब कोरोना है तो फिर आखिर चुनाव में कोरोना क्यों नहीं है? वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग आज सरकार से पूछ रहे हैं और इसको लेकर के अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप देखिए इस वीडियो को कि कैसे लोगों में शिवराज सरकार के प्रति गुस्सा भरा है और लोग किस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं। आज जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी स्वागत, करमजीत मंत्री, चंद्रशेखर जी, अभिषेक जी, वीरेंद्र राजाराम जी, सोनी स्वागत करेंगे। हमारे नीचे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानित मेहरा पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी लोग ताली बजाकर। तो देखा आपने, गुस्साए व्यापारियों ने कैसे शिवराज सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया है, और लोगों का ये गुस्सा एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा जायज भी है, क्योंकि कोरोना के नाम पर सरकार का हर बार दोहरा रवैया देखने को मिला है। एक तरफ सरकार बार बार कोरोना के नाम पे सख्ती बरत रही है, लोगों से बार बार लॉकडाउन का पालन करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां जहां और जिस जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां आप जाकर के देखिए, या फिर वहां पर जहां चुनाव होने वाले हैं उस वक्त आप देखिए कि कोरोना एकदम से वहां गायब हो जा रहा है लोगों के लिए। दो तरह की बातें कर रहे हैं सरकार, और यही काम शिवराज सरकार ने किया मध्य प्रदेश में बीते दिन। एक तरफ जहां शिवराज बार बार मीडिया के सामने कोरोना के वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से बार बार ये कह रहे थे कि लोग अपने घरों में रहे, उनसे बार बार अपील कर रहे थे बाहर ना निकलने की, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के लिए प्रचार करने जब वो दमोह पहुंचते हैं तो उनके विचार दमोह में एकदम से बदलते हुए नजर आते हैं, अलग रंग दिखाई देते हैं। हर बार उन्होंने सारे मध्य प्रदेश की जनता से अपील की थी कि सभी घर पर रहे और बिल्कुल सुरक्षित रहे, लेकिन जब दमोह रैली में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलो और भाजपा को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो बताइए, ये दो तरफा बातें करते हैं तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। चुनाव जीतने के लिए कोरोना को छुट्टी पे भेज देते हैं, वहां कोरोना दिखाई नहीं देता, और लोगों को कहते हैं कि जान जोखिम में डाल के भी भाजपा को बस जिता दो, वोट भाजपा के पक्ष में दो। तो उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए मैदान में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हद कर दी है। मतलब कोई इतनी जल्दी रंग कैसे बदल जाता है, अपने बयानों से कैसे पलटता है। अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप शिवराज सरकार को देख सकते हैं, उनको, उनके बयानों को सुन सकते हैं। सारे प्रदेश की जनता के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई देने वाले शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव की रैली में जो बयानबाजी की वो बेहद हैरान कर देने वाले बयान थे। लोग ऐसे ही नहीं विरोध कर रहे शिवराज सरकार का, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है और अपने विरोध के जिम्मेदार ये लोग खुद होते हैं। वैसे ही पूरे राज्य में कोरोना करते फिरते रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन रैलियों का हाल अगर आप इनके देखेंगे कि किस तरीके से इनकी सभाएं और रैलियां हो रही है तो देखकर दंग रह जाएंगे। इनकी रैली में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है और ना ही कोरोना का खौफ नजर आता है। अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो वो है बस भाजपा को जिताने का जुनून, वोटिंग का जुनून। रैली के संबोधन के दौरान सीएम को ना तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का ख्याल रहा और ना ही अस्पतालों में बेड की जो कमी है वो उन्हें याद रहा, दवाइयों की समस्या का ख्याल नहीं रहा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा इन्हें तो बस दमोह विधानसभा की सीट कि कैसे भी करके बस इस पे जीत हासिल करना है और फिर एक बार बस चुनाव खत्म हो जाए, बस एक बार वहां पे चुनाव से वो जीत हासिल कर ले तो कोरोना वहां फिर वापस आ जाएगा। अभी जो ये कह रहे हैं कि भाजपा को जिताने में पूरी ताकत लगा दो, घरों से बाहर निकल जाओ, ये चुनाव आपको ही लड़ना है, तो यही लोग हैं, ये लोग जो कोरोना के नाम पर अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद
याद होगा कि लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे, लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे थे, बाहर ना निकलने की बात कर रहे थे, सब कुछ बंद करवा दिया गया था, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के कहर के कारण, और बाकी का काम इनकी पुलिस ने किया, जो बच हुई कसर थी वो निकाल दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों की बेरहमी से पिटाई करके, मास्क नीचे हो जाने पर पीट कर अधमरा करके लोगों को, और यहाँ इनके रैलियों में तो सभी लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। अगर आप इनकी रैली देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसकी तो बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती है पूरे रैली और पूरे सभा में। कुंभ को ही देख लीजिए, उदाहरण में आप ले सकते हैं, पिछले साल कोरोना को लेकर के वो दिन लोगों ने देख लिया था जो कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ। ट्रेन फ्लाइट सब कुछ बंद कर दी गई थी, जिंदगी लोगों की थम गई थी। लेकिन आज आप देखिए कुंभ का हाल, जब कोरोना उसी रफ्तार से आया है तब ये लोग कोरोना के नाम पे अब जगह जगह पर खेल खेल रहे हैं। जहां चुनाव है तो कोरोना गायब है, चुनाव नहीं है तो कोरोना वापस आ जाता है। और भाजपा के हर चीज में, हर काम में उनके दो तरफा बयान और दोहरे रवैये के कारण ही लोग उनका हर तरफ से विरोध करते हैं, हर बार उन पे गुस्सा निकालते हैं। और यही कारण है कि आज लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया यहाँ पर उनकी रैली में। और जहां तक बात रही मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार करने की, तो लोगों ने हाल ही में इनका जो हाल है एकदम बुरा कर दिया है। इनके स्वास्थ्य मंत्री खाली कुर्सियों से कल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। खाली कुर्सियों को शिवराज की योजनाओं का गाथा सुनाना पड़ा था क्योंकि लोग वहां पर नहीं जुटे इन्हें सुनने के लिए। तो इनके चुनाव प्रचार में राज्य में दो चीजें हो रही हैं, या तो लोग इनका विरोध कर रहे हैं या फिर लोग इन्हें सुनने ही नहीं पहुंच रहे हैं। और अब लोगों ने आने वाले दिनों में जो होने वाले उपचुनाव हैं उसमें वोट बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। लोगों का साफ साफ कहना है कि बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोरोना के नाम पर खेल खेल करके हमारे पेट पे लात मारा है, हमारा नुकसान पहुंचाया है। खैर आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में शिवराज सरकार का विरोध और कहीं सभा और रैलियों में इनका जो रैली जो है वो जो फ्लॉप हो रही है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। इन सबके बीच अब देखना है कि नतीजे क्या होते हैं और ये विरोध के जो सुर है लोगों के वो वोटिंग तक भी पहुंचती है या फिर नहीं। बहरहाल आप बने रहे दल टीवी के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।